देखिए, अभी आपने कहा कई देशों की सीमाएँ पार करके आई हैं सीमा जी, उन्होंने सभी सीमाएँ तोड़ दी हैं। सारी सीमाएँ तोड़ करके अपना विवाह तोड़ करके वो यहाँ चली आई हैं। तो सबसे पहले तो ये जाँच का विषय और बच्चों का पिता बेचारा गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे लौटाओ। तो सिंस ही इज़ द बायोलॉजिकल फादर उसका पूरा अधिकार है बच्चों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये जाँच का विषय है कि इतनी सीमाएँ वो पार करके आई हैं। नागरिकता तो अभी बहुत दूर की बात है। मैम वो भारत की सीमाएँ लाँघकर भारत में आई हैं, तो क्या ये भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पे सवाल खड़ा करता है? और यही नहीं कुछ अपने युवाओं को भी कहूँगी देश के कि इस प्रकार की मूर्खता ये पबजी तो खेलना आप पहले बंद कर दो, आपकी मानसिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता ये कम करता चला जा रहा है जिसकी वज़ह से आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोग को क्या करना है। सदर नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती और इस समय हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ अयोध्या की बहुचर्चित वकील मैम हैं और इनसे जानेंगे सीमा हैदर के बारे में। जो सीमा हैदर इस समय बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनके बारे में जानेंगे क्या कुछ कहेंगी ये, इनकी क्या राय है उस मुद्दे पे। मैम क्या कहेंगी उस मुद्दे के बारे में? सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं और कई देशों की सीमाएँ पार करके आई, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी आपने कहा कई देशों की सीमाएँ पार करके आई हैं सीमा जी, उन्होंने सभी सीमाएँ तोड़ दी हैं। सारी सीमाएँ तोड़ करके अपना विवाह तोड़ करके वो यहाँ चली आई हैं। तो सबसे पहले तो ये जाँच का विषय इस पे गृह मंत्रालय को संज्ञान लेके तुरंत जाँच करानी चाहिए और मुझे ये भी पता चला है कि अपने साथ बच्चों को लेकर के आई हैं और बच्चों का पिता बेचारा गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे लौटाओ। तो सिंस ही इज़ द बायोलॉजिकल फादर उसका पूरा अधिकार है बच्चों के ऊपर। ये बिना विवाह विच्छेद किए या बिना तलाक लिए ये दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पे भी शादी इनकी वैलिड नहीं हो सकती है। और बच्चे जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे सुपुर्द कर सकती है, सरकार को अधिकार है। अगर वहाँ से कोई भी एम्बेसी से कोई भी यहाँ पे कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया ली जाती है, तो बच्चे हैंडओवर किए जाएँगे उसके नेचुरल गार्जियन को, फादर को। मैम क्या उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी क्या? देखिए, ऐसे नहीं मिल सकती भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता के नए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सीएए पे, काफ़ी हम लोग का बहस हो चुका है और जब टर्म्स एंड कंडीशंस नए हैं तो उसके आधार पे देखिए, सबसे पहले तो ये जाँच का विषय है कि इतनी सीमाएँ वो पार करके आई हैं। नागरिकता तो अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है? इतने देशों की सीमाएँ पार करके इतना स्मार्टली अपने 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे उन्होंने एंटर किया। एक एजेंट की तरीके से जैसे एक एजेंट पाला जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि कैसे तुम्हें कहीं पे भी जाके वहीं पे ढल जाना है। तो ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉर्मली आप क्या अगर आप को मान लीजिए आप पाकिस्तान जा रहे हो, तो क्या आप वहाँ जाकर के तुरंत कहोगे कि मैं अब पाकिस्तानी बन गया हूँ, मैं हिंदुस्तान को भूल गया हूँ? ऐसा नहीं है। मैम वो भारत की सीमाएँ लाँघकर भारत में आई हैं, तो क्या ये भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पे सवाल खड़ा करता है? देखिए, वो पासपोर्ट पे आई हैं, इससे सुरक्षा व्यवस्था का कुछ भी लेना-देना नहीं है, कोई पासपोर्ट पे यहाँ आ सकता है, ठीक है? वीज़ा पासपोर्ट है अगर आपके पास वैलिड तो आप यहाँ आ सकते हैं, जाँच का विषय ये है कि इतनी जगह से माइग्रेट करके आई हैं और कितने पैसे हैं इनके पास जो बच्चों के साथ ट्रैवल किया है इन्होंने, हम लोग भी ठीक-ठाक परिवारों से हैं, हम लोग को अगर पूरे तीनों बच्चों को लेके हस्बैंड वाइफ को निकलना होता है तो वी हैव टू प्लान द बजट अकॉर्डिंगली। तो इनके पास इतना बड़ा बजट कहाँ से आया? कौन पीछे से फंड कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इनको प्लांट किया इंडिया में, कि जाओ तुम जाकर के वहाँ पे प्लांट और आगे चल कर के एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को वो दिया जाए, अंजाम दिया जाए। और यही नहीं कुछ अपने युवाओं को भी कहूँगी देश के कि इस प्रकार की मूर्खता ये पबजी तो खेलना आप पहले बंद कर दो, आपकी मानसिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता ये कम करता चला जा रहा है जिसकी वजह से आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोग को क्या करना है।